ब्यावर में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का 3 दिवसीय मेला आगामी 1 सितंबर से आयोजित होने जा रहा है। इस बार मेला 2 भागों में बंट गया है। पहले 2 दिन भाजपा और तीसरे दिन रात में जागरण पर कांग्रेस नेतागण पधारेंगे। प्रशासन ने मेले को और प्रभावी बनाने के लिए पृथ्वीराज स्टेडियम में व्यवस्था कर दी है, लेकिन मेले का जो आनंद सुभाष उद्यान में आया करता है, वह स्टेडियम तक पहुंचने से मेलार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने 20 ई-रिक्शा सहित अन्य सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था यहां की है। तेजा मेला आगामी 1 अगस्त से आयोजित होने वाला 3 दिवसीय ये मेला है और इस मेले को ब्यावर नगर परिषद बनाती आई है। और इस बार वाकई में देखने वाली बात होगी कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन इस मेले को भरा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में इस मेला स्थल पर यहाँ पर जो नगर परिषद के प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, अंजुम अंसारी साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मेले के अंदर आखिर में कितने लोग यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर झूले आए हैं और किस तरह के यहाँ पर विशेष झूले आए हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जानने की बताएं कि आखिर में इस बार मेला में जो भरा जा रहा है वो किस तरह से मेला भरा जा रहा है, आखिर में कितने झूले हैं, कितनी मनिहारों की दुकानें हैं, कितने फूड जोन बनाए और क्या व्यवस्था है। ब्यावर महाराज का ऐतिहासिक मेले में हमने करीब पृथ्वीराज स्टेडियम में 40 से अधिक बड़े झूलों की व्यवस्था की है। साथ ही हमने 64 मनिहारी और सामान विक्रेताओं की दुकानों की व्यवस्था की है। साथ ही 25 दुकानें जो है वो एयरपोर्ट के लिए निर्धारित की, जिसमें जो आने वाले लोग हैं जो मिलाती हैं उनको वहाँ एक सुविधा मिल जाए और सफाई और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। तो आखिर में इस मेले के अंदर जिस तरह से अपनी कॉरिडोर जॉन दो पार्ट में ये मेला हो रहा है। पहले सुभाष उद्यान के अंदर पहले भरा जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मेले की व्यवस्था को देखते हुए मेले का जो विकसित रूप लेते हुए देखा गया, तो आखिर में कहीं ना कहीं इस पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो आखिर ये इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है कि जिस तरह की दूरी भी है काफ़ी, जो सुभाष उद्यान में पारंपरिक रूप से मेला भरा जाता है, उससे लेकर पृथ्वीराज स्टेडियम के बीच की जो दूरी है, उस पूरे दूरी को हम कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं तथा लाइट और पानी की व्यवस्था पूरे रास्ते में रहेगी। साथ ही ई-रिक्शा की भी व्यवस्था हमने की है। मिलार्थियों को यहाँ से आने के लिए जो निःशुल्क सेवा है, इसमें हमने कोई भामाशाहों की भी सहायता ली है। साथ ही जो ये पृथ्वीराज स्टेडियम में लगाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि दिन प्रतिदिन मेले जो है बड़ा आकार लेता जा रहा है और लाखों की भीड़ आती जा रही है। तो उस मिलार्थियों की सुविधाओं के लिए और भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए यहाँ पर नियंत्रित किया। तो आखिर में ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये मेला अब पूरी रास्ते जिस तरह से देखना जाए राजस्थान का एक ऐतिहासिक मेला बनता जा रहा है और जिस तरह की यहाँ विकसित होता जा रहा है, तो आखिर में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पारंपरिक जो परंपरा है उसको विकसित करने के लिए इस स्थान पर दिया गया है। जी बिल्कुल, हम जो पूर्व पारंपरिक सुभाष उद्यान केंद्र है उस पर सभी पारंपरिक रीति रिवाज है वो सभी यथावत अपने समय के अनुसार है। साथ ही यहाँ मनोरंजन के पूरे जो संसाधन है, झूले हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, सामान विक्रेताओं को यहाँ विकसित किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से देखा गया है कि पूरी तरह से ये कि फूड जोन बनाया गया है। यहाँ पर मनिहारों की दुकानों के लिए 64 दुकानें यहाँ पर स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े गगनचुंबी जो झूले हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों के मतलब उत्साह और उमंग के लिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि अगर इस बार जो है लगभग 40 से अधिक झूले यहाँ पर आने की संभावना है और जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि यहाँ पर लगभग अभी 38 झूले यहाँ पर लग चुके हैं और इसमें और भी छोटे बड़े झूले लगभग और आने की संभावना है। ब्यावर